यस एवरीबॉडी प्लीज, बातें नहीं अब। क्वेश्चन नंबर 62 एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 भी है ये। What it says, find the area of the smaller region bounded by the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1 and the line x by 3 plus y by 2 equals to 1। तो बेटे ये हमारे पास एक एलिप्स की इक्वेशन दे दी गई है और एक इक्वेशन दे दी गई है लाइन की। और लाइन का भी अगर आपको याद हो, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। कौन सी फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। सही है। अब एलिप्स की इक्वेशन को देख के आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी बता दीजिए, इज इट अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स और अ वर्टिकल एलिप्स? क्या एलिप्स एक्स एक्सिस के इंक्लाइंड है कि वाई के? है तो दोनों के, बट द मेजर एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास इस एलिप्स की शेप बनेगी। यस और नो बोलिए। ये इसका, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एलिप्स है तो पक्का यहाँ पे ओरिजिन सेंटर होगा। सही है। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, इसका मतलब ये पॉइंट बना 3,0 और वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, इसका मतलब ये पॉइंट बना 0,2। क्या ये बात समझ आई? मैंने इसको ले लिया पॉइंट ए और इसको ले लिया पॉइंट बी। ठीक है बेटा? यस और नो? यहां तक सबको क्लियर है? अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म की भी कुछ खासियत है। एक्स अपॉन ए, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए होती है एक्स इंटरसेप्ट और बी होती है, इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये पक्का ये लाइन ऐसे निकल रही होगी। क्या ये बात समझ आई? बोलिए। क्योंकि ये अगर दूरी देखो प्रियानी, ये 3 की दूरी है तो ये बन गई एक्स इंटरसेप्ट, और ये 2 की दूरी है और ये बन गई वाई इंटरसेप्ट। क्या ये बात समझ आई? अब पूरे क्वेश्चन में मेरे से डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड सुनो। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन ऑफ द, देखो एक जो एलिप्स है ये एक स्पेशल केस ऑफ सर्कल है। यस और नो? सर्कल में भी क्या होती है? एक माइनर सेगमेंट और एक, तो ये स्मॉलर रीजन का मतलब माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अब इस पूरे एरिया में मेरे को कोई बता सकता है कि माइनर सेगमेंट कौन सी है? क्या ये नहीं है? तो ये एरिया मांग रहे हैं। अब मैं आपसे, अब मैं ये एरिया कैसे निकाल सकता हूं? दैट इज द क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड। क्या मैं कह सकता हूं एरिया अंडर दिस कर्व माइनस एरिया अंडर दिस लाइन? बोलो जी, ध्यान से समझो। इस कर्व के अंडर का एरिया, ये सारा आ गया क्वाड्रेंट, सॉरी ये सारा आ गया नीचे का सारा। ये क्या हो रहा है यार? प्लीज अंडरस्टैंड। ये यहां से लेके यहां तक सारा एरिया आ गया। बोलो। तो एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया अंडर दिस लाइन, लाइन के नीचे ये सारा एरिया आ गया, तो मुझे वो माइनस ही तो करना है। क्या कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? श्योर। अब ये किस पॉइंट पे शुरू हो रही है? 0,2। इसका मतलब मेरी लोअर लिमिट इसको पकड़े और ये खत्म का ये दोनों का इस पॉइंट पे, मतलब अपर लिमिट क्या पकड़े? 3 पकड़े। क्या ये कहानी समझ में आई? अब जब भी कर्व है, मैं हमेशा कहता हूं उसको नाम थोड़ा दे दिया करो। ये पॉइंट बी है, इसको सी ले लूं, तो आपने इसी जगह सोल्यूशन क्या बना दिया? रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया अंडर कर्व बी सी ए, ठीक है, माइनस एरिया अंडर लाइन कौन सी बेटा? बी ए या ए बी, ए की बात है। क्या ये बात समझ आई? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली ना कि इस कर्व के नीचे का एरिया माइनस कर दो लाइन के नीचे का एरिया, हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। यस और नो? अब
ए कहां से कहां तक लिमिट की चर्चा पहले कर चुके हैं, 0 से लेके 3 तक। और ये जो है ये रॉड कहां बना रही है, बोलो जी, एक्स एक्सिस पे। तो वाई डी एक्स हो गया कि नहीं हो गया, वाई डी एक्स। अब वाई की जगह यहां से पहले ही बात कर लो। अब यहां से वाई अगर निकालना मुझे, ध्यान से समझना, वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, चलेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो ऊपर बना 9 माइनस एक्स स्क्वायर, चलेगा। और इधर का 4 उधर चला गया और डिनोमिनेटर का 9, बोलिए। तो यहां से y क्या बना, y बना 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस ये बना y, बोलो जी। तो 2/3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, अंदर क्या गया रक्षित, 9 माइनस dx, बोलो अग्री। माइनस एरिया अंडर द लाइन, वो भी लिमिट 0 से 3 है, लाइन भी देखो ना 0 से 3 तक जा रही है x वैल्यू। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है। थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। क्या करें, एलसीएम लेके बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो y क्या बना, 6 माइनस 2x अपॉन 3। क्या ये भी बात समझ आई? इसका भी 1/3 बाहर ले जाओ, अंदर क्या बना 6 माइनस 2x। आई होप दिस इज ओके टू एवरीबडी। तो टेक्निकली मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, अब तो फॉर्मूले लगाने हैं। हाँ जी, 2/3 एज इट इज। कौन सा फॉर्मूला, सबसे बड़ा, सबसे बड़ों में सबसे छोटा, याद है ये ट्रिक। हाँ जी, फॉर्मूला इसका क्या बना, x/2, वही सही है, प्लस a स्क्वायर दैट इज 9/2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट कहां से कहां तक गई, 0 से 3 आएगा जी। ठीक है, सही कह रहे हो आप। ठीक है जी, x/3 सही है बेटा, कहानी पकड़ में आई। माइनस 1/3 ये आ गया। हाँ जी, 6 का एलसीएम और 6 का इंटीग्रेशन, 6x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक, फिर से देखो लिमिट 3 0 आ जाना तो लॉटरी होती है कि भाई सब कुछ खत्म होने वाला है। ये बना इस 2 से, ये 2 से और ये 2 से कैंसिल, कहानी पकड़ में आई। मैंने पहले स्टेप क्या किया, 1/3 दोनों में कॉमन, सही है। अब मैंने पहले लिमिट 3 पुट की, 9 माइनस 9 0, ठीक है। 9 साइन इनवर्स 3/3, साइन इनवर्स 1 π/2, तो ये बना 9 इंटू π/2, सही है। अगले केस में क्या पुट करूं, 0 पुट करते ही x इंटू 0 0 और साइन इनवर्स 0 0, तो भाई ये सारा 0 बना। क्या ये बात समझ आई सबको, बोलो जी, श्योर। अब इसका माइनस 1/3 लिमिट पुट की, ये 2 और 2 पहले काट दो, 6 इंटू 3 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद तो सब 0 ही आना था। अग्री कर गए, श्योर, कोई डाउट नहीं। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कटा तो ऊपर बना 3 π/2, यस और नो। इधर 18 माइनस 9 9/3 इज 3, तो क्या आया 3, कॉमन दोनों में क्या आ गया 3, बचा गया π/2 माइनस 1। तो ये मेरा आंसर है, चेक करना आंसर जरा, करिए नोट प्लीज।